ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो वर्ब होता है, ठीक है, वो आपका सिर्फ ये नहीं बताता है कि वहाँ पर सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो ये भी बताता है कि वो कब कर रहा है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, इफ आई यूज द सेंटेंस दैट आई एम टीचिंग द बीबीएम स्टूडेंट, ठीक है, टीचिंग मतलब उसका क्या टेंस का फॉर्मेट क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, दैट मीन्स इन प्रेजेंट आई एम डूइंग जस्ट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है, वर्ब का जो टेंस है वो बता रहा है कि आपका जो एक्शन है वो किस टाइम पर, फ्रेम ऑफ टाइम बताता है, मतलब आपको भले ये ना बताए 2 बजे 3 बजे, बट ये बताएगा कि फ्रेम ऑफ टाइम क्या है, पास्ट में हुआ है, कंटिन्यूअस में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, किस भी टाइम फ्रेम में हुआ है, वो चीज आपको वर्ब के टेंस से पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आपको पता चल सकती है वर्ब से, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ जो वर्ब होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो कितने सब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन काम कर रहा है, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर वर्ब, ठीक है। अब मोस्ट वर्ब जो होते हैं, ज्यादातर अगर आप वर्ब लगाते हो, वर्ब मतलब क्या हुआ कि आप मतलब जो काम कर रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है, सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो बताने के लिए वर्ब यूज किया जाता है। तो जब वर्ब यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो बाकी मेजर स्टेटमेंट में क्या होता है कि या तो वो एक स्टेटमेंट बस सिंपल स्टेट कर दिया गया है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि आई एम टीचिंग, ठीक है, तो वो सिंपल स्टेटमेंट है कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट मतलब वो उसमें कुछ भी ये नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। या फिर मैं सवाल पूछ सकती हूँ, ठीक है, आर यू स्टडिंग, ठीक है, या फिर मैं कमांड दे सकती हूँ कि आई वॉन्ट दिस टू बी डन बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मैं ये कमांड दे रही हूँ आपको कि आपको नेक्स्ट क्लास से पहले ये चीज करनी है, ठीक है। तो वर्ब जो है वो आपका सिर्फ एक्शंस नहीं डिपिक्ट करता है, वो और भी बहुत सारी चीजें डिपिक्शन करता है। ओके, सो ये जो होता है कितने टाइप के वर्ब होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के वर्ब आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मेन आपका दो, दो टाइप का मेन यस, मेन दो भाग। आप, मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा टीचिंग, ठीक है, तो टीचिंग जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, टीच जो है वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी हम मेन वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में इस क्लास में मैं ट्राई करूंगी कि यू विल फिनिश दैट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं दे रिप्रेजेंट अ सिंपल स्टेटमेंट, जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता था स्टेटमेंट का, ठीक है, कि सब्जेक्ट रहता था, उसमें वर्ब एडजेक्टिव वगैरह लगते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स में जो वर्ब यूज होते हैं उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे कि ही बॉट अ पेन, ठीक है, ही बॉट अ पेन, ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, बॉट मतलब उसने खरीदा, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया वर्ब, ठीक है। पेन खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा, पेन खरीदा, तो पेन आपका हो गया सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझे, ये स्ट्रक्चर है आपका। तो ये जो बॉट जो होगा ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, समझ में आया। शी ब्रशेज हर हेयर एवरी आवर, ठीक है, शी जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ब्रशेस मतलब वो बाल झाड़ रही है हर घंटे, ठीक है, तो हर हेयर मतलब किस, क्या कर रही है, किसको झाड़ रही है, बाल झाड़ रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया हेयर, ठीक है, हर हेयर वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट भी रहे और ऑब्जेक्ट भी रहे, और उसमें जो बताने वाले जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, उनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट है इसमें? नो मैम। चलिए ठीक है, मैम तो जो इनट्रांजिटिव, मेन वर्ब हाँ, है उसको डिफाइन कर दीजिए। मेन वर्ब को डिफाइन करूं। यस मैम। मेन वर्ब बच्चे, आपके मेन वर्ब जो होते हैं जो सिंपली जो आपके सेंटेंस में बताएं कि क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है,
जो मैम वर्ब्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस हो सकता है। हाँ, important word in a sentence हो सकता है, because if you remove the verb from the sentence, you will be left only with subject and object, and it would make no sense if you are just putting it together in the sentence. If you are not telling, अगर मैं बता दूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने जो sentence बोला कि I am teaching BBM class, ठीक है, तो I am जो है वो I is subject, ठीक है, am उसके साथ लगा article, ठीक है, अब teaching जो हो गया वो verb हो गया, ठीक है, किसको पढ़ा रही हूँ, बीबीएम क्लास, ठीक है, तो बीबीएम क्लास आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें से मैं अगर टीचिंग निकाल दूं, क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब बनेगा? आई एम एम आर्टिकल होगा क्या मैम? हाँ सॉरी, एम आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन एम Helping आपका verb हाँ हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुलरी सॉरी, एक्सुलरी हाँ, तो आई एम टीचिंग, अगर इसमें से मैं आई हटा दूं वर्ब, उसमें से एम टीचिंग को हटा दिया जाए, तो उसमें आई बचेगा, क्लास बीबीएम बचेगा, बीबीएम क्लास बचेगा, तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग बनेगा इफ यू आर नॉट पुटिंग वर्ब इन दैट? हाँ, तो इसीलिए वर्ब जो है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट डिफरेंट, दे हैव द डिफरेंट फॉर्मेट बस, ठीक है, उसमें अंतर बस इतना है कि उसका फॉर्मेट अलग होता है और उसको सेंटेंस में यूज अलग किया जाता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं होगा कोई। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब वर्ड्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, जो भी वर्ड डिफाइन कर रहा है आपके एक्शंस को, वो वर्ब ही है दोनों, ठीक है, चाहे वो मेन वर्ब रहे चाहे ऑक्सिलरी वर्ब रहे। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आप तब कह सकते हैं वर्ब को जब आप उसको सेंटेंस में डालोगे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर डाला, बॉट को सेंटेंस में डाला, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बॉट ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसको जो है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स इटसेल्फ आर नॉट एनी लाइक, वर्ब जो है उनका कोई टाइप नहीं होता है, जब उनको सेंटेंस में डाला जाता है, किस सेंटेंस में डाला जा रहा है, किस फॉर्मेट में डाला जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज से आप पता लगाते हैं कि किस टाइप का आपका वर्ब है, समझे? ट्रांजिटिव वर्ब ये तब बना जब ये, हाँ, जब ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज हुआ, ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका एक्शन कर रहा है, ठीक है, जो एजेंट है, ठीक है, एजेंट यहाँ पे लिखा गया, एजेंट उसको बोला गया जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उसके लिए उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे सीता डांस्ड, ठीक है, मतलब सीता ने डांस किया, ठीक है, तो किस पे किया, कहाँ किया, ये सब चीजें नहीं, बस उसने डांस किया, ठीक है, तो सीता जो है वो आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, और डांस जो है वो आपका वर्ब हो गया। तो सिर्फ आपने क्या किया, आपने एक सब्जेक्ट को सीता जो है नाउन हो गया, चाहे प्रोनाउन ले लीजिए, ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसको लेकर आपने सिर्फ एक वर्ब लगा दिया, तो आपका एक, सॉरी, आपका एक वर्ब सेंटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तब जो वर्ब होगा उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अगेन यहाँ देखिए, डांस जो है वो इटसेल्फ में आप नहीं बता सकते कि ये ट्रांजिटिव है या ऑक्सिलरी है, व्हाटएवर है, ठीक है, ये जब इस सेंटेंस में यूज हुआ है, बिकॉज दिस सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, समझे? अदर एग्जाम्पल देख लीजिए, दे रन डाउन दी रोड, ठीक है, दे रैन डाउन दी रोड, तो यहाँ पर देखिए उसने बताया भी है कि वो सड़क से नीचे दौड़ रहा है, ठीक है, बट वो दौड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है कोई, ठीक है, दौड़ के क्या कर लिया उसने, बस रोड पे वो दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें, उसने जो वर्क है वो किसी और पे नहीं किया, वो खुद ही दौड़ रहा है, ठीक है, वो लोग जो भी हैं वो खुद ही दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आई मस्ट लाई डाउन, मतलब मुझे मैम, लेट जाना चाहिए, यस। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्जेक्ट जब आपका एक्शन किसी पे, यहाँ पर देखिए, ही बॉट अ पेन, ठीक है, उसने क्या खरीदा, ठीक है, या उसने क्या ब्रश किया, ठीक है, शी ब्रशेस हर हेयर एवरी आवर, जिस चीज पे काम किया जा रहा है,
ठीक है, जब आपको पता रहे कि जो काम आपने किया है, यहाँ पे देखिए वो खुद ही दौड़ रहे हैं, ठीक है। दौड़ना जो होता है, दौड़ना एक ऐसी क्रिया है जो आप किसी और पे नहीं ना करते हैं, आप खुद पे करते हैं, ठीक है। आपने डांस किया तो आपने डांस किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो खुद पे काम करता है, खुद ही सारे काम करता है, वो किसी और पे। जैसे अगर ये वाला सेंटेंस है, आई मस्ट लाई डाउन ऑन अ बेड, मतलब वो बेड पे, मुझे बेड पे लेट जाना चाहिए, ठीक है। तो बेड जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज यू हैव समवेयर टू प्लेस इट, ठीक है, यू समवेयर टू प्लेस योर बॉडी। तो वहां पर आपको अगर वैसा सेंटेंस नहीं रहेगा, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं वो किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, आप सेंटेंस जो बोल रहे हैं वो अपने ही ऊपर बोल रहे हैं, तब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब लगेगा। समझ में आया या अभी भी डाउट है? मैम इसमें दौड़ना तो ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? दौड़ना ऑब्जेक्ट कैसे होगा? दौड़ना तो वर्ब होगा ना, दौड़ना ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, दौड़ना तो वर्ब हो गया। आप दौड़ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। आप क्या कर रहे हैं? आप दौड़ रहे हैं, जब दौड़ रहे हैं तो वो तो वर्ब हो गया आपका, ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? ठीक है, देखिए रूल्स मैम देख थोड़ा लीजिए। दिक्कत है कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे समझें? अच्छा ठीक है, वो भी मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर ओके मैम। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समझें, ठीक है। ये सेंटेंस जो है इनसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर जस्ट फॉर द लाइक लुकआउट, आप क्या करेंगे कि जहां पर आपको सेंटेंस में, जहां पर आपको पता चल जाए कि जो काम है, जो क्रिया है वो किसी पे की जा रही है, ठीक है। जैसे आई लाइड टू यू, ठीक है, जैसे मतलब क्या, मैंने तुमसे झूठ बोला, तो मैंने किससे झूठ बोला? तुमसे झूठ बोला, तो तुम जो है, यू जो है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसने झूठ बोला? मैंने झूठ बोला, तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया। क्या किया मैंने? झूठ बोला, तो झूठ बोलना जो है वो आपका वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? मैं और एग्जांपल दूंगी आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास यस में मैम। और एग्जांपल ले आएंगे, ठीक है। तो थोड़े रूल्स, एक दो रूल्स हैं, पहला ही रूल पढ़ लेते हैं बस। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, जैसे मैंने कहा था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड जो होते हैं वो वर्ड इटसेल्फ जो है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं है, उनको जैसा यूज किया जाता है सेंटेंस में उस हिसाब से वो फॉर्म होते हैं, किस टाइप के सेंटेंस है, सॉरी किस टाइप के वर्ब है। तो ही स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। ही स्पीक्स द ट्रूथ मतलब वो सच बोलता है। किससे बोलता है सच? ये तो लिखा ही नहीं है, किसको सच बोला उसने, ठीक है, ये तो लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? किसने बोला और क्या बोला, ठीक है। क्या बोला उसने? सच बोला, ठीक है। किसने बोला? ही ने बोला, तो ही आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। क्या किया उसने? सब्जेक्ट ट्रूथ बोला, सच बोला, तो वो आपका क्रिया हो गया। स्पीक्स जो है वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है? मैम जो द ट्रूथ है तो ये क्या होगा। ट्रूथ मतलब सच बोला, ठीक है, किससे बोला नहीं। देखिए क्रिया यहाँ पर जो हो रही है, जो भी वर्ब एक्शन किए जा रहे हैं वो किसी पे नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। वो किसी, जैसे उसने अगर ट्रूथ किसी को बोला होता तो किसी पे बोला मतलब किसी को, किसी के ऊपर एक्शन किया उसने, ठीक है। मैंने अच्छा मान लो कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, वो थप्पड़ जो है, ठीक है, जिसको मैंने मारा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बिकॉज इम्पैक्ट उस पे पड़ा, ठीक है। जो मेरा एक्शन है, मेरे एक्शन का इम्पैक्ट उस पे पड़ा, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किसने किया? वो मैंने किया, तो मैं हो जाऊंगी सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने क्या किया? तो मैंने थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ जो है वो आपका, थप्पड़ मारना जो है, थप्पड़ मारना जो है आपका क्रिया हो गई। बट थप्पड़ क्या है? थप्पड़ तो सिर्फ एक वर्ड है ना, एक्शन का वर्ड है। तो वैसे ही यस यहाँ मैम। पे ट्रुथ भी है, ठीक है। क्या बोला उसने? सच बोला, बट किससे बोला ये तो नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उसने सच बोला है इतना लिखा है, तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी पे क्रिया की नहीं गई है, ठीक है।
उसका एक सिंपल स्टेटमेंट है कि वो बस वो बंदा जो भी है वो सच बोलता है। ठीक है, और डाउट क्लियर हो जाएंगे और एग्जांपल देंगे ना तो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक दो टाइम लगेगा थोड़ा, वर्ब इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए, द स्टूडेंट्स रैंग द बेल। ठीक है, अब देखिए द स्टूडेंट जो हैं वो क्या हो गए आपके? करता मैम। सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट हो गया। रैंक क्या हो गया आपका? वर्ब। वर्ब हो गया। द बेल क्या हो गया? मैम वर्ब का पार्ट है। ये ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि उसने घंटी बजाई। ठीक है, जो मैंने एक्शन किया उसका इम्पैक्ट पड़ा किसी पर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने घंटी बजाई। यस ठीक है, तो ये जो घंटी है, ठीक है, मैंने अगर ऐसे मारा, ठीक है, तो उस पे इम्पैक्ट किस पे पड़ा? घंटी पे पड़ा। ठीक है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही फ्लाइज काइट, अगेन यहाँ पर देखिए ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। फ्लाइज, ठीक है, उड़ाता है। क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। ही स्टॉप्स द कार। ठीक है, मतलब उसने गाड़ी रोकी। तो ही जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्टॉप्स हो गया वर्ब। ठीक है, क्या किया उसने? गाड़ी रोकी। द कार जो है क्या रोकी? गाड़ी रोकी। तो रोकने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? वर्ब पर। नहीं, रोकना हो गया ना वर्ब, तो आपका वर्ब आपका हो गया रोकना। तो रोकने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? अगर मैं रोकने के लिए उस, हाँ, कार पे पड़ा। ठीक है, उसने ब्रेक मारा होगा तभी तो कार रोका होगा ना। तो इम्पैक्ट किस पे पड़ा कि गाड़ी रुक गई। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया कार। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, द कार स्टॉप्स। यहाँ पर गाड़ी रुक गई, बस इतना ही बोला गया है। किसने किया, क्या किया, कुछ नहीं पता, बस ये सेंटेंस में है कि द कार स्टॉप्स। तो यहाँ पर कार जो है, ठीक है, बिकॉज कार इज द ओनली नाउन दैट इज रेफर टू इन द सेंटेंस। ठीक है, कार के ही बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द कार। लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं पता आपको, क्योंकि इसका इम्पैक्ट किसके, बस गाड़ी रुक रही है। ठीक है, गाड़ी जो है वो बस रुक रही है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट तो नहीं पता चल रहा आपको किस पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। तो स्टॉप हो गया आपका वर्ब, द कार हो गया आपका सब्जेक्ट। अभी क्लियर हुआ डाउट? ये नेक्स्ट एग्जांपल भी वैसा ही है, देखिए, शी ब्रोक अ बॉटल। ठीक है, तो शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ब्रोक हो गया आपका वर्ब, और बॉटल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन यही आप जो इसके उल्टे में देखिएगा, तो द बॉटल ब्रोक, तो जो बॉटल है वो टूट गई। तो किसने तोड़ी, कहाँ तोड़ी, कैसे तोड़ी, कुछ नहीं पता, बस टूट गई बॉटल। तो जो बॉटल है, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट हो गया और ब्रोक हो गया आपका वर्ब। अभी समझ में आया? कोई डाउट हो गया इसमें? थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये, थोड़ा सा क्लियर हुआ ना। देखिए ये जो फॉर्म है ना, हाँ, ये फॉर्म जो है ये आपका है, इसमें जो वर्ब हुआ ये ट्रांजिटिव हुआ, और ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस मतलब जहाँ पर स्पीकर खुद बता रहा है कि क्या हुआ है, किसने उसको किसको किया वगैरह, सब कुछ इसमें बताया गया है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रूल है भी ये, पैसिव वॉइस इज पॉसिबल ओनली विद ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हो तो वो पैसिव वॉइस में ही रहेगा। एक्टिव में क्या रहेगा? इन एक्टिव में रहेगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये दो रूल में कोई प्रॉब्लम किसी को? दोनों टाइप समझ में आ गए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? यस मैम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला जो कंफ्यूजन है उसके लिए मैं और एग्जांपल अगली क्लास में दे दूंगी। ठीक है, मैम सतीश राम को समझ में नहीं आया है।
मैम सतीश मैम, हाँ अभी भी मैम डाउट है। हाँ बोलो बोलो। मैम सिर्फ ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है उसमें थोड़ा दिक्कत है, बस ये समझ में आ गया है। अभी समझ में आया कि मुझे और मतलब समझाना पड़ेगा? मैम ये वाला समझ में आ गया। ये वाला समझ मैम में आ गया? मैम उससे एक क्वेश्चन पूछे, मैं उसको नहीं आया समझ में। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास और लेके आऊंगी, क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी और एग्जाम्पल भी लेके आऊंगी ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट ओके तब मैम। होगा जब आपका एक्शन कहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है ये चीज आपको पता रहे सेंटेंस में, तो वो चीज आपको, देखिए कौन कर रहा है वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सॉरी, ठीक है, जो कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या कर रहा है वो आपका वर्ब हो जाएगा, किसको कर रहा है या किसको किसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो